हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग पेरियोडिसिटी में बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, 100% की गारंटी है आपको समझ में आएगा। और इस टॉपिक से बच्चों बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं और बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, इसलिए बारीकी से नज़र रखिएगा, 100% समझ में आएगा। टॉपिक का नाम है बच्चों सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स होता है घुलनशीलता। आज हम लोग देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट का सॉल्युबिलिटी। इसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ एनायन, है न। अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस है न, डिफरेंस हायर आता है, साइज ऑफ केटायन और साइज ऑफ एनायन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर यहां लिख दीजिए साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ एनायन, ये दोनों का बीच का डिफरेंस अगर हायर आता है तो सॉल्युबिलिटी उस कंपाउंड का बच्चों अधिक होगा, है न। अब देखते हैं एक केटायन का साइज है और एक एनायन का साइज है न। कहता है साइज ऑफ केटायन, है न, साइज ऑफ एनायन। कहता है ये दोनों का बीच का डिफरेंस जो होता है स्मॉलर होता है, छोटा होता है न। तो सॉल्युबिलिटी उसका उस कंपाउंड का कम होगा, हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ लार्जर आयन, लार्जर आयन, लार्जर आयन में आ गया ClO4 SO4 -2 NO3 CO3 -2 आयोडीन भी है बच्चों। स्मॉलर आयन में हम लोग देख लेते हैं, स्मॉलर आयन में जैसे है F- OH- है न, OH- O-2, ये हो गया स्मॉलर आयन। और हम लोग जानते हैं क्या बच्चों, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। अब मान लिया किसी ग्रुप में लेते हैं, अल्काली ग्रुप में ले लीजिए, अल्काली मेटल को ले लीजिए, इस ब्लॉक का एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, और इससे हम लोग किसी लार्जर आयन या स्मॉलर आयन को जोड़ते हैं। लिथियम है LiClO4 बनाएगा, NaClO4 बनाएगा, सॉरी माइनस नहीं होगा, KClO4 बनाएगा, RbClO4 बनाएगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, है न, लिथियम स्मॉलर साइज है न, ClO4 लार्जर है, यहाँ लार्जर लिखें। देखिए एक स्मॉलर है दूसरा लार्जर है, दोनों का बीच का डिफरेंस अधिक होगा। यहाँ देखिए रुबिडियम लार्जर है, ClO4 लार्जर है, दोनों लार्जर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस इसमें सबसे अधिक होगा, इसलिए ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तब A होगा, तब KClO4 होगा, इसके बाद RbClO4 होगा। समझ में आया बच्चों। अब हम लोग दूसरा कंपाउंड बनाते हैं LiNO3, है न, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KNO3, है न, इसके बाद है RbNO3,
है ना। अब आप देखिए लिथियम का साइज स्मॉलर होगा, नाइट्रेट का लार्जर होगा। इसमें देखिए Rb क्योंकि सबसे नीचे है ना, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज ऑफ कैटायन क्या होता है, इंक्रीज करता है। नाइट्रेट ए भी लार्जर है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा, यानी सबसे अधिक सॉल्युबल, तब ए, उसके बाद ए होगा। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं, फिर लेते हैं लिथियम, है ना, फ्लोराइड, इसके बाद सोडियम फ्लोराइड, इसके बाद पोटासियम फ्लोराइड, Rb फ्लोराइड, है ना। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं लिथियम स्मॉल है, फ्लोराइड क्या है, स्मॉल है, दोनों स्मॉल है। रुबिडियम लार्ज है, फ्लोरीन स्मॉल है, एक लार्ज है एक स्मॉल है, दोनों का बीच का डिफरेंस अधिक आएगा। एक स्मॉल है दूसरा स्मॉल है, दोनों का बीच का डिफरेंस कम आएगा, यानी ए होगा तब ए होगा तब ए होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल, यानी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का, है ना। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अल्केलाइन, अल्केलाइन अर्थ मेटल, है ना। अल्केलाइन अर्थ मेटल टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है। पहला है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, है ना। अब बच्चों ये बनाता है BeSO4, MgSO4, CaSO4, Ba को ले लेते हैं BaSO4, है ना। ये चारों कंपाउंड में पूछेगा सबसे अधिक सॉल्युबिलिटी किसका है, कैसे पता करेंगे। बेरिलियम का साइज स्मॉल है, सल्फेट देख लीजिए वहाँ लार्ज है, दोनों का बीच का डिफरेंस अधिक होगा। इसका लार्ज है क्योंकि सबसे डाउन में है बेरिलियम, सल्फेट आयन लार्ज है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस कम आएगा, इसलिए बच्चों ऐसे लिखेंगे BeSO4, इसके बाद MgSO4, इसके बाद CaSO4, इसके बाद BaSO4, है ना। इसके बाद हम लोग लेते हैं BeCO3, MgCO3, CaCO3, BaCO3, है ना। CO3 स्मॉल है लार्ज है, लार्ज है लार्ज है, दोनों समान है, इसलिए सॉल्युबिलिटी उसका कम होगा, इसका अधिक होगा, तब इसका होगा, तब इसका होगा। अब बच्चों देखते हैं BeF2, BeF2, MgF2, CaF2, BaF2, है ना। स्मॉल है स्मॉल है, लार्ज है स्मॉल है ना। ग्रेटर होगा तब इसका होगा तब इसका होगा। इसी तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट का, और एस ब्लॉक में अल्काली मेटल है, अल्केलाइन मेटल है, किसी भी कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी बच्चों इसी तरह से आपको ये दोनों को याद रखना है। इसी के साथ धन्यवाद।